में बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा की भतीजी की शादी में आपको बता दें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंच भी गए और बारात आने से पहले ही टेंट खुलवाया गया। भीड़ न इकट्ठा करने की चेतावनी दे दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की। इससे पहले भी आपने एमपी के ही भीड़ से वो तस्वीरें देखी थी जहां पर सीधे तौर पर बर्थडे पार्टी में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और अब ये शादी के दौरान की तस्वीरें हैं। जो तस्वीर हम आपको ये कार्ड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी मिलते ही प्रशासन सख्त हुआ और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सीधे तौर पर आपको बता दें टीम ने किसी तरीके से टेंट खुलवाया, भीड़ इकट्ठा ना हो ये बात श्योर की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एमपी से ऐसी ही दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जो इस वक्त हैरान कर रही हैं। एक तरफ केसेस में थोड़ी बहुत कमी देखी जा रही है जो राहत की बात है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर केसेस लगातार बढ़े थे। 4 लाख से किसी तरीके से 2.5 लाख तक केसेस पहुंचे हैं लेकिन लोग जो है वो अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। 2 तस्वीरें तो मध्य प्रदेश की हैं, एक शादी समारोह की तस्वीर और दूसरी जन्मदिन की तस्वीर है। यहां बर्थडे पार्टी में हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया। आसपास के कलाकारों को भी यहां पर बुलाया गया था परफॉर्मेंस देने के लिए और उन्हीं को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। बंदूक और तमंचे भी लहराए गए। तो वहीं मध्य प्रदेश की भीड़ से भी कोरोना के खतरे के बीच में हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोरमी थाना इलाके के कचनाव गांव में एक शख्स के बेटे का जन्मदिन था। उसी जन्मदिन की पार्टी के लिए हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा किया गया, जश्न मनाया गया। कोरोना नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इसी के साथ में कोरोना कर्फ्यू के चलते हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए। भीड़ को रोकने के बावजूद बर्थडे पार्टी में और ज्यादा मेहमानों को बुलाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि और दूसरी तरफ पार्टी में तमंचे लहराए गए। स्थानीय कलाकारों को बुलाकर नाच गाने का आयोजन किया गया। कई लोग बिना मास्क के इस पार्टी में दिखाई दिए। इसी के साथ जश्न के बीच में एनकाउंटर में मारे गए डकैत के जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिली है पुलिस मौके पर पहुंची है और खाली करवाने की कोशिश जगह को की गई है। तो इसी के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जन्मदिन के दौरान की तस्वीरें हैं और भीड़ से ही एक शादी समारोह की भी तस्वीर सामने आई है। सहयोगी सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यविजय से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सत्यविजय देखिए 2 तस्वीरें निकल कर आई, एक तरफ बर्थडे पार्टी और दूसरी तरफ शादी समारोह। बड़ा सवाल प्रशासनिक अमले पर भी उठता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए भिंड की तो बात हम कर ही चुके हैं जहाँ पर किस तरह से कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया था, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया था। लेकिन उससे भी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है जहाँ पर कि जिला क्राइसिस कमेटी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र वर्मा। देवेंद्र वर्मा बीजेपी विधायक हैं और विधायक है तो शायद उन्हें कानून का डर नहीं है या फिर मध्य प्रदेश में कानून की 2 लकीरें खिंची हुई हैं, एक आम आदमी के लिए एक खास आदमी के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कोरोना गाइडलाइन और कोरोना कर्फ्यू के चलते मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शादी प्रतिबंधित हैं। इसके बाद भी 20 मई यानी कि कल देवेंद्र वर्मा की भतीजी की शादी खंडवा में की गई है। अगर कोई आम आदमी होता तो जहां पर पुलिस पहुंची थी वहां पर उन्होंने जो टेंट उतरवाया और बाकी जो सख्ती दिखाई, लेकिन वो नाम मात्र की सख्ती थी क्योंकि शादी तो वहां पर हुई। जबकि आम लोगों के साथ होता यह है कि अगर कोई ऐसा शादी करते पकड़ाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है, शादी रुकवाती है। हालांकि इस मामले में अब 24 घंटे बाद जब खबर मीडिया में चलने लगी तो अपडेट ये है कि विधायक के जो भाई हैं जिनकी की बेटी की शादी थी और टेंट हाउस संचालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। धाराएं जो है 188 के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि देवेंद्र वर्मा जो कि बिल्कुल सत्यविजय टेंट हाउस संचालक पर कार्रवाई करना एक तरफ ठीक है, आपने कार्रवाई की है, लेकिन विधायक के भाई के घर में ये शादी थी। क्या विधायक हैं, उनका रुतबा है, इसी वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? सिर्फ जो कारोबारी वहां पर थे या टेंट चालक थे, संचालक थे, उनके ऊपर सिर्फ कार्रवाई की जाएगी?
जी हाँ, बिल्कुल यही सवाल हम उठा रहे हैं कि चूंकि देवेंद्र वर्मा बीजेपी विधायक हैं और जिला क्राइसिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि वो खंडवा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाएं, लोगों को जागरूक करें, वहां पर कोरोना संक्रमण रुके, इस ओर वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर मेहनत करें और सजेशन दें जिससे कि खंडवा में लॉकडाउन बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। इसी के लिए उन्हें क्राइसिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वो खुद कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। जो शादी कार्ड है उनके भाई की बेटी का शादी कार्ड है जिसमें देवेंद्र वर्मा का साफ तौर पर नाम है कि वो वहां से विधायक है और उनके घर में ही शादी हुई। ऐसे में क्यों ना पुलिस ने उसी समय उन पर कार्रवाई की, क्यों नहीं उसी समय एफआईआर दर्ज की गई, क्यों शादी हो जाती है गुपचुप तरीके से जबकि प्रतिबंधित है पूरी तरह से शादियां, ये बड़े सवाल हैं। अब लेकिन 24 घंटे बाद जब ये खबरें मीडिया में सामने आई तो इसके बाद अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि विधायक के भाई और टेंट हाउस जिनका है जो संचालक, बिल्कुल सत्य विजय, ये सवाल जाहिर तौर पर उठता है कि विधायक को क्राइसिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकतें हैं और कार्रवाई अभी तक नहीं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।